ऑफर लेटर मिला था उसमें एक टीसीएस का एक पॉलिसी रहता है। अगर आप करेंगे तो नॉट फॉर ओनली टीसीएस, आपको दूसरे कंपनी में भी एक अलग से पोजीशन मिलता है। एक एडवाइस आप कुछ देना चाहें कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू पे अगर गए तो एक मिस्टेक बिल्कुल ही ना करें? ऐसा तो लग रहा है कि मैं अभी इंटरव्यू में ही हूँ। तो क्या आईटी कंपनी में एज मैटर करती है? किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो टीसीएस में या कोई भी आईटी कंपनी में जा सके? रिज्यूमे को मैं कैसे ड्राफ्ट करूं? इसके लिए कुछ आप अपना टिप देना चाहेंगे? रिज्यूमे में लिख सकते हैं अगर इंटर्नशिप किया होगा तो देन यू विल गेट अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द इंटरव्यू, टू सिट इन द इंटरव्यू, तो ये आपके लिए एक ईजी होगा। ऐसा फ्रेशर जाता हूँ तो क्या मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाता है या फिर ईज़ी है वर्क कल्चर, सपोर्टिव है, फ्रेंडली है, कैसा है वर्क कल्चर? फिर दिवाली वो सब में पार्टीज खाना वो सब होते ही थे ऑफिस में। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्रेया दास और वो टीसीएस कंपनी में वर्क करती है एज अ सिस्टम इंजीनियर। तो उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे टीसीएस कंपनी में आई और कैसे वो 2 साल उनका जर्नी रहा, उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी। हर कुछ हम लोग जानने वाले इस पॉडकास्ट में। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीजों को समझ पाए, राइट? सो श्रेया मैडम, ओवर टू यू। हाय, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो मैं एक्चुअली बीसीए की थी इधर डॉक्टर बीसी राव इंजीनियरिंग कॉलेज से, एंड उसके बाद मुझे कैंपसिंग में ही जॉब मिला था टीसीएस में एज अ सिस्टम इंजीनियर। एंड उधर मैंने 2 इयर्स के लिए किया था। एंड आफ्टर दैट मैं अभी फिर से एमसीए के लिए पीजी के लिए आई हूँ हम्म, डॉक्टर बीसी राव इंजीनियरिंग कॉलेज से ही। ओके। तो आपने मतलब आपको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल गया, राइट? हाँ, करेक्ट, मुझे कैंपस से ही ओके। मिला था प्लेसमेंट। तो अभी आपने अपना मास्टर्स करने के लिए आपने जॉब छोड़ दिया क्या? नहीं, नहीं, मेरा एक्चुअली ना जब ऑफर लेटर मिला था उसमें एक टीसीएस का एक पॉलिसी रहता है कि आफ्टर हुँ, 2 इयर्स मैं 2 इयर्स के लिए गैप ले सकती हूँ अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट रहेगा ही टीसीएस के साथ, बस ये 2 हुँ, इयर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे फिर से टीसीएस ही जॉइन करना होगा। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपका ना जॉब छूटा और पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। या बहुत अच्छी बात है। तो ऐज़ आपने बताया कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, राइट? तो हाँ। उसमें कौन-कौन सी चीज़ों पे जो इंटरव्यूअर थे, जो जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कौन-कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया कि आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए, ये फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, ये टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए? तो मेनली मेरा कॉलेज के टाइम में प्लेसमेंट के टाइम में मेनली मेरा जावा और पाइथन लेके ही हुआ था। एंड ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल था। हुँ। तो ये सब पे ऊपर ध्यान दे सकते हैं स्टूडेंट्स जब ऐसे इंटरव्यू के लिए बैठने जाते हैं तो। ओके। एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ऐज़ अभी आपने बताया कि जावा, पाइथन और डीबीएमएस, राइट? हुँ, तो हुँ। वो क्या अप्रोच किए थे? मीन्स उनका क्या आपको एक्सपेक्टेशन था कि उनका क्वेश्चन कैसा था कि हार्ड था, ईज़ी था या फिर मीडियम में था? नहीं, ऐसे बीसीए ग्रेजुएट्स तो ये पूरा हुँ, मॉडरेट लेवल का ही था। इतना हार्ड भी ओके, नहीं था, उतना ईज़ी भी नहीं था। तो जस्ट ओके, बेसिक्स ही था, तो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था सबको। ओके। मतलब एक एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है ना, नहीं यार कोई कंपनी में जा रहे हैं तो बहुत हार्ड आएगा या बहुत ही ईज़ी मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो वैसा नहीं था, मॉडरेट लेवल के थे, राइट? हाँ, मॉडरेट लेवल का था तो ग्रेजुएशन लेवल में इतना ज़्यादा हार्ड कोई पूछता है नहीं। तो हुँ। जस्ट बेसिक अच्छे से तैयार रखना चाहिए, तो कि वो बोल सके। ओके। सो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कैंपस का प्लेसमेंट मीन्स जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्या उतना ही पढ़कर हम लोगों को कैंपस प्लेसमेंट मिल सकता है या फिर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना होगा ही, कुछ एक्स्ट्रा ओके। इन्फॉर्मेशंस तो रहना ज़रूरी है ही। एंड लाइक मतलब आप प्रोग्रामिंग क्या रिकमेंड स्किल करना चाहेंगे? ऑनलाइन जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स है जैसे कि यूडेमी बोलो एंड हुँ, कोर्सेरा बोलो, एंड कुछ-कुछ वेबसाइट्स भी है गिग्स हुँ, फॉर गिग्स, उधर से थोड़ा अगर आउटसाइड ऑफ द बुक भी नॉलेज रखे तो भी अच्छा है। ओके। एंड इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, एज़ अ सिस्टम इंजीनियर आप वर्क कर रही है, तो हुँ। इसमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए तभी हम लोग एज़ अ सिस्टम इंजीनियर जा सकते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो फ़ील्ड में मेरा जो है एक्चुअली वो मेनली सपोर्ट हुँ, में ही है। तो इसमें इतना ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का इतना कुछ है नहीं। ओके। एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सर्टिफ़िकेशंस मैटर करती है अगर मैं इंटरव्यू पे जाता हूँ या मेरा ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस कोई भी कैंपसिंग होता है,
तो हुँ, क्या हुँ। सर्टिफिकेशंस मैटर करेगी? हाँ, करेक्ट सर्टिफ़िकेशंस बिल्कुल मैटर करेंगे। अगर आप सर्टिफ़िकेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिज़्यूमे हाइलाइट होगा, तो वो आपके लिए बहुत हुँ, ईज़ी होगा जल्दी-जल्दी सिलेक्ट होने में। ओके। एंड तो ये तो मुझे समझ में आया कि ठीक है सर्टिफिकेशंस मैटर करती है एंड एक और चीज़ रहता है स्टूडेंट्स के मन में डाउट कि अगर मेरा सीजीपीए अच्छा नहीं है या मेरा सीजीपीए बहुत अच्छा है तो मुझे ही जॉब मिलने वाला है, राइट? तो क्या ये करेक्ट है? इसे आप कुछ जस्टिफाई करना चाहेंगे? सीजीपीए मैटर करता है एज़ ऑफ इन टीसीएस जैसे मैंने देखा था कि उन लोगों का ऑल हुँ, एकेडमिक ईयर 60% रहना चाहिए, नहीं तो हुँ, वो लोग बैठने नहीं देते एग्ज़ाम में एंड कुछ-कुछ अदर कंपनीज़ भी है जैसे कि कैपजेमिनी बोलो या फिर कुछ और, कि वो लोग मार्क्स देखते नहीं हैं। ओके, एंड अगर तुम टीसीएस बोलो, विप्रो बोलो, इन्फोसिस बोलो तो वो लोग मार्क्स देखती है। तो वो आपको एक बार ध्यान पे रखना होगा मार्क्स के लिए। ओके। तो वो मतलब कंपनी टू कंपनी वैरी करती है, राइट? कि हाँ, कोई करेक्ट। कंपनी हम लोगों को मार्क्स के बिना भी ऐसे ही ले लेती है और कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं जिनका फिक्स्ड है कि इतना परसेंट आपका रहना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग एनरोल करेंगे। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। ओके। एंड इस पे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, हुँ। तो क्या आपने कुछ इंटर्नशिप या ऐसा कुछ पहले जॉब किया था या कुछ भी ऐसा? नहीं इंटर्नशिप किया था मैंने बट जॉब ये टीसीएस वाला फिर मेरा फर्स्ट है एक्चुअली। ओके, इंटर्नशिप तो तो कॉलेज से एक बार ज़रूरी होता है तो इंटर्नशिप किया था। ओके, तो इंटर्नशिप में जैसे वो हेल्प किया क्या आपके टीसीएस की जॉब को ग्रैब करने के लिए? हाँ, येस ऑब्वियसली आप रिज़्यूमे में लिख सकते हैं अगर इंटर्नशिप किया होगा तो देन यू विल गेट अ फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी टू क्रैक द इंटरव्यू, टू सिट इन द इंटरव्यू तो ये आपके लिए एक ईज़ी होगा। ओके, तो इट मीन्स यू आर सेइंग दैट कि अगर हमारे पास इंटर्नशिप है या मैंने कुछ किया इंटर्नशिप तो वो मेरे लिए और थोड़ा काम ईज़ी हो जाएगा हम लोगों को जॉब क्रैक करने के लिए, राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके। तो ये तो हम लोगों ने ओवरव्यू जान लिया कि ये सब चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ऐज़ आपने ऑलरेडी बताया कि टीसीएस में मतलब मॉडरेट लेवल्स के क्वेश्चन्स होते हैं, तो क्या हायरिंग प्रोसेस होता है? वो थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? हायरिंग प्रोसेस जैसे कि पहले वो एप्टीट्यूड लेवल्स रहता है, एप्टीट्यूड हुँ, लॉजिकल क्वेश्चन्स रहते हैं, वो लेवल क्लियर करने के बाद आपका होगा टेक्निकल इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट होता है एचआर इंटरव्यू। वो क्लियर होने के ओके, बाद यू विल गेट द ऑफर लेटर। ओके, इट मीन्स मतलब पहले हम लोगों का एप्टीट्यूड होगा ही। ऐसा कुछ हाँ, पॉसिबिलिटीज़ है क्या कि क्योंकि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स के मन में होता है कि अरे यार मुझे एप्टीट्यूड्स, रीज़निंग का क्या नीड है? मैं तो प्रोग्रामिंग के लिए जा रहा हूँ। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि वो बायपास किया जाए या बायपास होता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बायपास नहीं किया जा सकता, वही प्रोसेस ओके, है टीसीएस का। आई मीन दूसरे कंपनीज़ का भी जब हम लोग बैठे थे देने के लिए, तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस था। पहले एप्टीट्यूड क्लियर ओके, करना ही होगा, वो एक बेसिक राउंड है। ओके, गॉट इट। तो ये समझ में आया एंड इंटरव्यूअर जो थे, वो आपसे हुँ। किस टाइप के क्वेश्चन्स करते थे? मीन्स वो आपका लॉजिक देखना चाहते थे या फिर आपको प्रेशर देकर देखना चाहते थे? उनका इंटेंशन क्या था? आप अपना एक्सपीरियंस बता सकती है? लॉजिक हाँ, करेक्ट लॉजिक देख के ही वो मेरा एक्चुअली इंटरव्यू देखने गए थे। प्रेशराइज़ कुछ ऐसे किए नहीं थे वो लोग इन द टाइम ऑफ ओके। इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चन्स में। मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स जो भी थे, वूप्स के कॉन्सेप्ट हुँ, वो सभी क्वेश्चंस पूछा गया था टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम में। एंड एचआर में था टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट डू हुँ, यू वांट टू वर्क एट टीसीएस? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। ओके। तो ये हम लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे से कि कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट? एंड ऐज़ हुँ। मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, तो आप बता रही थी कि आपको और भी कई सारी कंपनीज़ से अपॉर्च्युनिटीज़ मिली थी, राइट? हाँ, सो व्हाई करेक्ट। यू हैव चोज़न टीसीएस इंस्टेड ऑफ अदर देन दैट? टीसीएस का रेपुटेशंस अच्छा था। एज़ अ फ्रेशर मैं चाहती थी कि एक ग्रैंड कंपनी से स्टार्ट करूँ, तो दैट्स व्हाई आई हैव चोज़न टीसीएस फर्स्ट। Okay, great, great. So, what's your roles and responsibilities right now in TCS as a अ, system engineer? हाँ, टीसीएस में मैं एज़ अ सिस्टम इंजीनियर जॉइन की हूँ। तो Hmm, उसमें मेनली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये था टेक्निकल ट्रबल शूटिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एंड okay, 24 अगर कस्टमर सपोर्ट के लिए चाहे तो वो उस टाइम हम लोग को देना पड़ता था एंड या okay. दिस So, which technologies or tools you daily use on as a system engineer? टूल्स तो टीसीएस के कुछ इंटरनल टूल्स थे सो आई कांट टेल दैट बट ऐसे Okay, हम लोग एक्चुअली अजूर के टूल्स यूज करते थे फॉर okay, सीइंग द लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स
टू हुँ, कंट्रोल देम एक्चुअली काइंड ऑफ थिंग। सो या मेनली अज़ूर क्लाउड पे ही ज़्यादातर हम लोगों का ओके, होता सो था। यू आर वर्किंग ऑन अ क्लाउड, राइट? या करेक्ट। ओके, ओके, या एंड एक और क्वेश्चन है मेरा, देखिए मैं फटाफट से आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जैसे-जैसे बातचीत होती रहेगी हम लोग करते जाएँगे, ओके? हाँ, हाँ, तो ज़रूर, मेरे ज़रूर। कुछ क्वेश्चन्स हैं कि अगर मैं प्रोजेक्ट्स दूँ, मेरे सीवी में प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, इम्पोर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट्स सीवी में, उस हिसाब से आपका स्किल बेस्ड में उस हिसाब से आपको क्वेश्चन्स भी पूछा जा सकता है, टेक्निकल ओके, इंटरव्यू में कि कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने प्रोजेक्ट किया है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। तो आपसे कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन्स हुआ था आपके इंटरव्यू पे? नहीं, मेरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ओके। तो और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या बेसिक प्रोजेक्ट्स देने चाहिए या फिर थोड़े मॉडरेट या फिर बहुत ही हाई एंड या कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट लगा देना चाहिए? नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग अगर क्वेश्चन पूछे एंड यू कांट आंसर तब इश्यू हो जाएगा। जो भी बेसिक आपने कॉलेज में किया है दैट मेजर एंड हुँ, माइनर प्रोजेक्ट आप लोग वही दे सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। ओके, गॉट इट। एंड इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मैं एज़ अ सिस्टम इंजीनियर टीसीएस पे वर्क करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी इम्पोर्टेंट है? आप कुछ अ, अगर ज रिकमेंड करना चाहें तो? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सिस्टम इंजीनियर में ऐसा इतना कोडिंग यूज़ हम लोग नहीं करते हैं इतना, हुँ, डायरेक्टली हम लोग रिलेटेड नहीं है। तो कोडिंग का इतना हम लोग का यूज़ होता नहीं है तो आई कांट रिकमेंड एनीथिंग फॉर दिस सिस्टम इंजीनियर रोल। ओके। ऐज़ आपने ऑलरेडी पहले बताया कि टीसीएस काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है और ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं भी मानता हूँ एज़ टाटा सर ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया एंड बहुत कुछ चीज़ें दी है, राइट? और टीसीएस एक सर्विस बेस्ड कंपनी भी है। तो हाँ। उनका वर्क कल्चर कैसा है? टीसीएस में हमारा अगर मैं एज़ अ फ्रेशर जाता हूँ तो क्या मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाता है या फिर ईज़ी है वर्क कल्चर, सपोर्टिव है, फ्रेंडली है, कैसा है वर्क कल्चर? हाँ, वर्क कल्चर सच में अच्छा है क्योंकि मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था सिस्टम इंजीनियर जी, तो उधर मेरे कलीग्स, मेरे मैनेजर्स बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किए हैं। अगर कुछ भी इश्यूज़ होता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो एट मोमेंट वो लोग मुझे हेल्प करते थे। कुछ भी डाउट्स होता था, वो लोग क्लियर भी करते थे हम लोगों का, तो इतना इश्यू हुआ नहीं है मुझे। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप रिमोटली वर्क कर रहे थे या फिर आप ऑन साइट वर्क कर रही थी? नहीं, ऑन साइट वर्क करना था हम लोग। हम लोग का एक्चुअली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता था। तो रिमोट वर्क एक्चुअली कोविड के बाद से आपने भी देखा होगा न्यूज़ेस में कि पूरा बंद ही जी, कर दिया है। तो इतना चल जी, नहीं रहा था हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम। बट कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी भी थे। तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि कैसे वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ओके। तो आपने 2 साल टीसीएस में अभी दिया है, तो सबसे पहला डे कैसा था? मीन्स जब आपने सबसे पहला दिन जॉब का स्टार्ट किया, तो वो दिन कैसा लग रहा था? आपको काफ़ी डर लग रहा था या क्या एक्सपीरियंस था आपका उस दिन का? थोड़ा आप बताना चाहेंगी? करेक्ट डर तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब किससे जाके मिलूँ क्या ऑल। तो पहले जब मैं जाके बैठी थी ऐसे चुपचाप एक जगह पे बैठी थी तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो फिर मुझे एक मेंटर असाइन किया गया एंड देन थोड़ा-थोड़ा बात हुआ। फिर सबसे मिल-जुल के फिर सिखाना हुँ। स्टार्ट किए वो लोग मुझे कि कैसे क्या होता है। देन एनवायरनमेंट के साथ घुल-मिल गए एंड देन या वर्किंग स्टार्ट हो गया। ओके, ग्रेट। तो आप वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस कर रही है? आपने अभी बताया कि आप टीसीएस में 2 साल से वर्क कर रही थी और अभी आपने लीव लिया है, राइट? 2 हुँ, इयर्स का हुँ। आपने लीव लिया है फॉर एजुकेशन। तो आप हुँ। कैसे वर्क को और लाइफ को दोनों को मैनेज कर रही थी? मेरा एक्चुअली शिफ्ट था 9 टू 6 तो सुबह से उठ के आके फिर पहले ऑफिस एंड आफ्टर दैट या वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ डेडिकेटेडली था नहीं बोल सकते हैं। ओके, एनीवेज़ ओनली सैटरडे संडे ही जस्ट चिल एंड रिलैक्स नथिंग एल्स। ओके। तो इसमें क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही थी? लाइक अगर आपका 9 टू 6 नहीं हो पाया या किसी दिन आपने 9 टू 5 कर लिया, तो उसमें आपका कुछ डिडक्शन हो रहा था या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ डिडक्शन नहीं था बट ऐसे फिक्स टाइमिंग था हम लोगों का 9 टू ओके। 6 वो भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका शिफ्ट टाइमिंग भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में हो। तो मतलब इसमें मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे हाल्फ डे में किसी दिन जाना है, तो उसमें क्या अलग से कुछ हम लोगों को फ़ॉर्मेलिटीज़ ये वो करना होगा या फिर मैं मैनेजर को बताया और फिर जा सकता हूँ, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है क्या? हाँ, हाँ, मैनेजर को बताया एंड आप जा सकते हैं बट आपको हाल्फ डे अप्लाई करना होता है एक्चुअली। जी हाँ। जी, अप्लाई करके वो जा सकते हैं आप। ओके। तो
इसमें अगर मैं एज़ अ टी टीसीएस में जॉइन करूँ कोई भी जॉब रोल के लिए, तो क्या बेस सैलरी मेरा एक्सपेक्टेशन हो सकता है? बेस सैलरी या टीसीएस में एज़ अ फ्रेशर अगर आप जॉइन करोगे तो आपका बेस सैलरी बहुत ही कम देते हैं। एंड ओके, टीसीएस मेनली क्या है, एक्सपीरियंस लोगों, अगर एक्सपीरियंस होके अगर आप जॉइन करोगे देन इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। बट एज अ फ्रेशर अगर जॉइन करोगे करोगे तो इट्स कमिंग फ्रॉम 3 lakhs। ओके। 3 लैक्स मिलने वाला है एज़ अ फ्रेशर बट अगर हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तब तो फिर हमारे लिए मज़े ही मज़े हैं, राइट? हाँ, करेक्ट हमारे लिए करेक्ट। ओके। एंड इसी वजह से शायद आपने भी सोचा कि नहीं मैं मास्टर्स कर लेती हूँ ताकि मेरा और भी हाँ, सैलरी इंक्रीज़ हो जाए। इंक्रीज ओके। हो जाए, यस यस यस। ओके, तो क्या बेनिफिट्स मिल रहे थे आपको टीसीएस में जब आप टीसीएस में स्टार्टिंग इनिशियली गए, तो आपको क्या बेनिफिट्स लाइक वो हम लोग इंटरनेट पे तो काफ़ी देखते हैं कि इधर-उधर डिनर है, ये है, लंच है, बहुत कुछ है एंड घूमने की जगह है। तो क्या वो सब फैसिलिटीज़ आपको मिल रही थी? हाँ, करेक्ट मिली थी। हम लोग को प्रोजेक्ट से 2 बार ट्रिप के लिए लेके गए थे बाहर घुमाने के ओके, लिए। रिसॉर्ट्स में लेके जाते थे घुमाने के लिए एंड आफ्टर दैट अगर कुछ क्रिसमस हुआ, फिर दिवाली, वो सब में पार्टीज़, खाना वो सब होते ही थे ऑफ़िस में। ओके। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने स्टार्ट किया राइट, तो आपका ग्रोथ कैसे होता गया? मीन्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा था या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट था कि नहीं आपका सैलरी अभी इतना ही रहेगा, फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद फिर इंक्रीज़ होने वाला है, अप्रेज़ल मिलने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, हम लोग का हर साल अप्रेज़ल होता था। रेटिंग एंड ओके। बैंडिंग बोलते थे टीसीएस में। तो हर 6 हुँ, मंथ्स रेटिंग एंड आफ्टर 6 मंथ्स इज़ बैंडिंग। तो उसमें हम लोग का ओके, कुछ-कुछ अमाउंट्स बढ़ता था। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या बोनसेस और इंसेंटिव्स आपको मिलती थी एज़ अ मीन्स कॉमन अगर मैं टीसीएस में वर्क कर रहा हूँ, तो क्या बोनसेस और इंसेंटिव्स मुझे मिलेंगी? हाँ, मिलेंगे। आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूएशन आपको एक बोनस मिलता है एक्चुअली, तो फिर मैंने किया नहीं, तो अभी तक तो मैं बोल नहीं सकती कि मुझे तो मिला नहीं है। ओके, तो बोनसेस नहीं मिला लेकिन इंसेंटिव्स तो आपको ऑब्वियसली मिल रहा होगा, राइट? हाँ। इज़ ओके एंड लाइक दिवाली बोनस एंड अदर स्टफ्स वो सब आपको मिल रही थी या फिर उसका भी कुछ एक डेडलाइन है कि आप जब तक 3 ईयर, 5 ईयर नहीं करेंगे तब तक आपको वो भी नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं उसका नहीं है, दिवाली बोनस हम लोग को 2 बार ही था, ओके, 2 बार ही मिला है मुझे। ओके, वॉव ग्रेट! तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या एक ऐसा चीज़ आप बताना चाहें स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, तो उनको वो अवॉइड करना चाहिए कि वो चीज़ ना करें? ऐसा आप कुछ बताना चाहेंगी? अ, अवॉइड करना चाहते हैं उसमें से पहला पॉइंट कि बहुत ज़्यादा ना बोल दें वो लोग इंटरव्यूअर के सामने एंड बहुत कम भी ना बोले कि एकदम वन वर्ड आंसर दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट में जब इंटरव्यूअर बोलता है कि एनी क्वेश्चन सो प्लीज यू शुड आस्क अ क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर दैट कि अगला मेरा क्या होगा, कैसे कंप्लीशन होगा, वो सब चीज के लिए क्वेश्चन पूछिएगा, मत बोलिएगा कि नहीं मुझे और क्वेश्चंस नहीं पूछना है। वो सब कुछ देख ओके, सकते हैं। ओके। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे हम लोग एज़ अ अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो कैसे जॉब के लिए प्रिपेयर करेगा कॉलेज में रहते हुए? इसके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी तो आप दे सकती हैं। कॉलेज के टाइम में हाँ, आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स, W3 स्कूल ये सब वेबसाइट्स है। फिर कुछ-कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी है यूडेमी, कोर्सेरा वो सब से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इंडिया ब्लिट्ज़ बोल के एक अच्छा वेबसाइट है। आप ओके, वो चेक कर सकते हैं, वो इंटरव्यू क्वेश्चन्स, एप्टीट्यूड वो सब के लिए हेल्प करता है। ओके। सो मतलब हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा तभी हम लोगों का कुछ एक्स्ट्रा हो पाएगा, राइट? अगर हम लोग सोचेंगे कि जो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसी से कर लेंगे तो इतना से पॉसिबिलिटीज़ आपका क्या लगता है कि अगर जो कॉलेज का है, उसी के भरोसे हम लोग चलते हैं कि कोई एक अच्छा बेटर जॉब मिल जाए, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि मिल पाएगा या फिर अ, थोड़ा मुश्किल है? नहीं, थोड़ा तो मुश्किल है, थोड़ा खुद से ट्राई करना ही होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी के लिए आप लोग भी देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है कंपनीज़ में, तो हुँ। थोड़ा आपको स्किल का अपलिफ्टमेंट तो करना ही होगा। ओके। एंड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता हूँ, अभी मैं सिस्टम इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं टीसीएस पे जाता हूँ, तो क्या उसमें मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम लेना होगा? मीन्स उस पे क्या हैकर रैंक या फिर हैकर अर्थ या फिर ये सब कोडशेफ जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, इसकी रैंकिंग्स मैटर करती है?
हाँ, करेक्ट। हैकर रैंक से अगर आप करेंगे तो येस, ये ऑब्वियसली मैटर करता है आपका एट द टाइम ऑफ ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे आप अगर जाओगे तो। ओके। एंड इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स जो है, वो मैटर करेंगी अगर मैं मतलब हम लोगों को लगता है ना कि अरे यार मुझे सॉफ्टवेयर तो बनाने बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे सॉफ्ट स्किल नहीं आता है, ठीक है मेरा तो काम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है या फिर हम लोगों को सॉफ्ट स्किल्स भी आना चाहिए? नहीं, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है एचआर राउंड्स के लिए क्योंकि एचआर मेनली वही देखते हैं। अगर उसमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेज़ेंट नहीं करोगे, तो इसमें तब इश्यू होगा आपका। ओके, इट मीन्स मतलब हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल को भी थोड़ा लेकर चलना होगा, हम लोगों को प्रॉपर बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है हर एक चीज़ों को, राइट? हाँ, ताकि करेक्ट। उनको भी समझ में आए कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा नहीं हुँ, कि मैं नर्वस हूँ, तो मैं वर्क कैसे कर पाऊँगा? हुँ, करेक्ट। मैडम एक मिथ है कि बोला जाता है कि अगर मैं टीसीएस पे वर्क कर रहा हूँ, तो हम लोगों को एकदम चिल्ड, रिलैक्स वर्क करना है कि काम उतना है नहीं, बस ऑफ़िस जाओ और ऑफ़िस से आ जाओ, हो गया आपका अटेंडेंस और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा क्या ये बिल्कुल भी भी ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ है पूरा, सच में ये मिथ ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से वर्कलोड्स है आपके पास, ऐसे चिल नहीं है, बैठे नहीं रह सकते हैं, काम करना ही है। तो ओके, ये ऐसा नहीं है, जो सोच रहा है ये ऐसा तो ये पूरा ही गलत है। ओके। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मुझे एज़ अ फ्रेशर मीन्स मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ, कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो क्या मुझे टीसीएस को चूज़ करना चाहिए या फिर कोई और आईटी कंपनी को चूज़ करना चाहिए? सो व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? मेरे हिसाब से आप दूसरे आईटी कंपनी को भी चूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे एक बार मैंने बोला कि टीसीएस एज़ अ एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उस टाइम आपका पैकेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा एंड आपके पास नॉलेज भी रहेगा। तो उस टाइम टीसीएस बेटर रहेगा एंड एज़ आपने बोला कि कॉलेज से निकलने के बाद ही अगर मैंने टीसीएस जॉइन कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप दूसरे कंपनी में मिल रहा है, तब दूसरे कंपनी भी जॉइन कर सकते हो। ओके, मतलब हम लोगों को अल्टीमेटली ये चूज़ करना है कि टीसीएस पे अगर जाना है, आपका डेडिकेशन है, हम लोगों का डेडिकेशन है कि नहीं, टीसीएस ही जाना है, तो एक्सपीरियंस लेकर जाना चाहिए, राइट? हाँ, फ्रेशर राइट। जाएँगे तो उतना सैलरी हम लोगों को नहीं मिलेगा, वरना काम तो हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हाँ, हर कोई को अल्टीमेटली पैसा कमाना है, राइट? तो पैसा राइट। कमाने के लिए आपको एक्सपीरियंस थोड़ा लेकर जाना होगा टीसीएस में, तभी हाँ, आप अच्छा अर्न कर पाएँगे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। ओके। तो इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मैं खुद को अपग्रेड करता हूँ, सपोज़ मेरा सैलरी अभी 10 एलपीए है, तो अगर मैं खुद को अपस्केल करता हूँ टीसीएस पे, तो क्या मुझे उसका इंक्रीमेंट मिलेगा जो भी मैं चीज़ें सीखूँगा नया, तो उससे क्या मेरा सैलरी बढ़ने का कुछ चांसेस है या फिर वैसा ही रहेगा कांस्टेंट? नहीं, सैलरी बढ़ने का चांसेस है। हम लोग का टीसीएस एक्चुअली लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे है, तो अगर आप कुछ चीज़ें न्यू सीख रहे हैं, आप एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें टीसीएस में कुछ-कुछ पार्ट्स है एग्ज़ाम का, विंग्स बोलते हैं हम लोग एक्चुअली। ओके, तो अगर एग्ज़ाम्स देंगे तो या डेफिनिटली आपका सैलरी बहुत इंक्रीज़ होगा एंड आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छे मिलेंगे उस टाइम। ओके। इट मीन्स मतलब और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या टीसीएस थोड़ा हम लोगों को लर्निंग में हेल्प करती है? जैसे अगर मुझे कोई कोर्स खरीदना है या फिर कुछ मुझे पढ़ने के लिए या सीखने के लिए कुछ बुक्स लेना है, तो क्या टीसीएस उसे स्पॉन्सर करती है या फिर कुछ टीसीएस उस पे स्टाइपेंड देती है हम लोगों को? हाँ, देती है। कुछ-कुछ माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज़ में देते हैं टीसीएस, स्पॉन्सर ओके, करते हैं उसको। ओके। मतलब हम लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए भी वो थोड़ा आगे करती है कि नहीं आप लोग अपस्किल करो, राइट? वो ऐसा नहीं यस। कहती है कि नहीं आप बस मेरा काम करते रहो, दिन भर आप मेरा काम करो, आप खुद को अपग्रेड मत करो। नहीं, लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है टीसीएस में, हम लोग को कोर्सेज़ करना ही होता है, नहीं तो हम लोग का एक्सेस ब्लॉक कर देते थे वो लोग, तो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। या वेरी ग्लैड टू हियर दैट कि लर्निंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टीसीएस में रखा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मन में डाउट होता है कि टीसीएस में इग्नाइट है, टीसीएस में ये है, वो है, निंजा है, वगैरह-वगैरह बहुत कुछ है, राइट? तो कौन-सा मुझे चूज़ करना है, कौन से प्लेटफ़ॉर्म से मैं अप्लाई करूँ अगर मुझे कोई भी जॉब रोल के लिए जाना है, तो कौन से प्लेटफ़ॉर्म से मैं अप्लाई करूँ? प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप टीसीएस आइन से अप्लाई कर सकते हो बट निंजा, इग्नाइट वो सब का क्वालिफ़िकेशंस अलग-अलग है। कि ओके, कोई बीटेक को लेता है, कोई आईआईटीएन्स को भी लेते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली क्वालिफ़िकेशंस अलग-अलग है उन लोगों का, तो वो हिसाब से आपको देख के अप्लाई करना होगा। ओके। अगर मैं एज़ अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बीसीए मैंने किया है या बीएससी मैंने किया है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे कि मुझे टीसीएस इग्नाइट पे जाना चाहिए या फिर मुझे टीसीएस निंजा पे जाना चाहिए या किस पे जाना चाहिए? बीसीए स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप टीसीएस निंजा जा सकते हैं।
वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अभी। ओके एंड इज़ देयर एनी रिकमेंडेशन सिस्टम कि अगर मैं किसी का रिकमेंडेशन लेकर जाऊँ तो वो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा? टीसीएस में भी ऐसा कुछ है क्या? टीसीएस में हाँ, येस ऑब्वियसली है, रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स को, हुँ, बट वो भी एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही आएँगे, डायरेक्टली वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएँगे बट पहले रिज्यूमे स्क्रीनिंग ही होगा। तो ऐसे ओके। अगर मैंने आपको रेफर किया, आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, थोड़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस रहता ही है। जी हाँ, ओके। मीन्स अगर किसी का रेफर मिल जाए तो वो हमारे लिए काम ईज़ी हो जाता है, राइट? जिसमें हाँ, हमारा 10 इंटरव्यू राउंड से वो हमारा कॉन्साइज़ होके या थोड़ा मिनिमल होके 6 हो सकता है, इतना हमारे लिए ईज़ी हो सकता है, राइट? हाँ, बट करेक्ट, हम लोगों को करेक्ट। कंप्लीट तो करना होगा, जो प्रोसीड्यूर है उसे तो कंप्लीट करना होगा। हुँ, हुँ, करेक्ट। ओके एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, तो अगर मुझे टीसीएस कंपनी में जाना है या फिर मुझे कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है, तो मुझे अगर कॉलेज से स्टार्ट करना है तो किस-किस चीज़ों पे मुझे फ़ोकस करना होगा मेनली? ऐसा आपने पहले बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, बट वो तो क्या है हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब रोल के लिए, राइट? बट आपने बताया कि एज़ अ सिस्टम इंजीनियर आप वर्क कर रही है, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको ये चीज़ पहले अगर बीसीए में या आपने पहले ही सीख ले लिया होता, तो आपके लिए और बेटर हो जाता, तो क्या वो स्किल्स हो सकती है? वो स्किल अभी मेनली मैं बोलना चाहती हूँ कि वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि एडब्ल्यूएस, अज़ूर जो भी है, आप लोगों को हुँ, उसके ऊपर अगर ध्यान देंगे ज़्यादा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अभी ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। ओके मतलब क्लाउड में अगर हम लोगों को एज़ अ सिस्टम इंजीनियर वर्क करना है या फिर क्लाउड इंजीनियर वर्क करना है, तो क्लाउड पे हमारा अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी हम लोग इस पे मास्टर कर सकते हैं, राइट? और अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। हाँ, करेक्ट। अगर ओके, सर्टिफ़िकेशंस रहे अगर अज़ूर या फिर एडब्ल्यूएस में देन वो और भी अच्छा होगा। ओके, फिर तो वही बात हो गई, फिर सोने पे सुहागा, राइट? हाँ, हाँ, सोने ओके। पे श्योर। तो अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिले या फिर आप ऐसा सोचती होंगी राइट कि अगर मैं कॉलेज वापस जा पाती जो मैंने बैचलर्स किया, अगर मैं वापस बैचलर्स पे जा पाती तो मैं ये स्किल सीखती जिससे मेरा और सैलरी बढ़ता या फिर मैं खुद को और इन्हांस कर पाती, ऐसा कुछ आप अपना बताना चाहे? हाँ, करेक्ट कॉलेज में सभी कोई वापस जाना चाहता है, तो कॉलेज लाइफ़ में हम लोग का बहुत मस्ती ही हुआ था, पढ़ाई इतना ज़्यादा हुआ नहीं था। बट अगर मुझे कोई चीज़ सीखना होगा, अभी अगर मैं कॉलेज टाइम में वापस गई तो करेक्ट मैं क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ पहले सीखूँगी, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है जैसे बोलते हैं, हम्म, तो उसके लिए आपका अपस्किल भी होगा एंड हेल्पफुल भी होगा आपको फ्यूचर के लिए। ओके। एंड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे कितना आना चाहिए? लाइक बेसिक्स आना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट? लाइक बेसिक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएबल, लूप्स, बस इसका फंडामेंटल हम लोगों को आना चाहिए कि क्या होता है, इतना ही आना चाहिए या फिर हम लोगों को थोड़ा एडवांस सीखना होगा? थोड़ा एडवांस तो सीखना होगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना है तो येस करेक्ट थोड़ा एडवांस सीखना होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कभी-कभी कुछ-कुछ इंटरव्यूज़ में आपका कोडिंग भी करने के लिए बोलते हैं। तो उस टाइम हुँ, ऐसा नॉर्मल बेसिक वेरिएबल्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स तो नहीं बोलेंगे वो लोग। तो हुँ, थोड़ा एडवांस तो सीखना होगा। ओके। तो मतलब हमारे कॉलेज में यही बताया जाता है ना कि आप बेसिक से सीखो, उतना में ही हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ-कुछ स्टूडेंट जब इंटरव्यू पे जाते हैं, उन्होंने कॉलेज अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा सीजीपीए उन्होंने लाया है और उसके बाद जब वो इंटरव्यू पे गए तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको बहुत ही हाई लेवल या इंटरमीडिएट भी पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या ये मैटर करता है कि हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सीखना ही पड़ेगा? हाँ, थोड़ा ज़्यादा तो सीखना होगा क्योंकि कोडिंग राउंड्स में अगर कोडिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर कोडिंग के राउंड्स आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स के ही क्वेश्चंस देंगे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस तब उस टाइम नहीं देते हैं। ओके एंड ये सही बात है कि अगर देखिए कोई भी अगला जो कंपनी है वो तो आपसे काम लेने के लिए बैठी है, राइट? अगर आप हाँ, उसे काम नहीं दे पाएंगे या फिर आप उनको उतना लेवल का काम नहीं दे पाएंगे तो वो आपको सैलरी तो उसी अकॉर्डिंग देगी, करेक्ट। राइट? वो अभी तो अभी देख ही रहे हैं कि ऐसे कैसे जी रिप्लेस हाँ, कर दे रही है कंपनी जल्दी-जल्दी। तो उसको लेके जी हाँ। आपको स्किल्स को अपलिफ्टमेंट चाहिए ही चाहिए। जो भी फील्ड में आप करना चाहते हो, उसी फील्ड में आपको अपलिफ्टमेंट थोड़ा ज़रूरी है। ओके सो व्हाट्स योर पॉइंट कि अगर जैसे एआई जो जॉब इतना ये कर रहा है तो आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप क्या सीख रही है एआई से लड़ने के लिए? एज़ सच अभी तो मैं मास्टर्स के लिए ही कर रही हूँ, बट अभी मेरा मन है कि मैं क्लाउड लेके भी थोड़ा आगे जाऊँ और भी स्किल्स को अपलिफ्ट करूँ। क्योंकि आई फ्रॉम माय ओपिनियन आई डोंट थिंक कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस या इट्स वेरी टफ टू कम्पीट विथ ह्यूमन इंटेलिजेंस।
सब कुछ एआई या नहीं मेरा कर भी सकता। वही पर्सपेक्टिव है कि एआई पूरा ही नहीं रिमूव कर देगा ह्यूमन्स को। एज़ पहले भी बताया जा रहा था कि कैलकुलेटर आया तो फिर ऐसा हुआ, कंप्यूटर आया तो सोच रहा था कि नहीं ह्यूमन रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एआई से रिप्लेसमेंट्स तो होंगी, लेकिन इतना नहीं कि पूरा कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो जाए, राइट? थोड़ा तो एआई का डिफरेंस है ही कि अगर सोचे कि एक काम बहुत सारे एसोसिएट्स कर रहे हैं तो वो तो एक एआई मिलकर अपने ही करते हैं, वो थोड़ा मिनिमाइज़ ओके, बट कंप्लीटली पूरा एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके। मतलब ये सही बात है कि एआई कंप्लीटली तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा श्रेया मैडम आपसे कि आप कितना रियल लाइफ़ में मीन्स डे टू डे बेसिस पे कितना एआई को यूज़ कर रही हैं या फिर आपने अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है? नहीं बेसिक डेफ़िनेटली हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जब से मैं जॉब में हूँ तब भी अगर कुछ इश्यूज़ होता था, तो या चैट जीपीटी आई थिंक सबको पता है, तो उसमें देख के मैंने भी देखा है आंसर्स क्या-क्या है। हेल्प मैं अभी भी लेती हूँ जब मास्टर्स के कुछ क्वेश्चन्स के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तब भी हम लोग लेते ही हैं। एआई का यूज़ करते ही हैं। ओके। और एक और चीज़ होता है कि हम लोगों को बताया जाता है कि आप बस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के रखो। आपको गूगल नहीं दिया जाएगा या फिर आपको एआई से हेल्प लेना नहीं होगा जब आप जॉब करेंगे। क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होता है क्या? मतलब ये सच में होता है कि हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं, तो उसपे हम लोग चैट जीपीटी या गूगल को यूज़ नहीं कर सकते अपने कंपनी में या नहीं वो ऐसा अलाउ करती है? नहीं, यस कंप्लीटली अलाउड है। मैं ओके। टीसीएस में हूँ, टीसीएस में ऑब्वियसली अलाउड है क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं। हम लोग यूट्यूब से भी हेल्प लेते हैं अगर कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा रहता है, गूगल से भी लेते हैं एंड येस हुँ। ऑब्वियसली चैट जीपीटी से भी लेते हैं। सो आपने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों चूज़ किया इंस्टेड ऑफ बीटेक और एनीथिंग लाइक दैट? आपने बीसीए को ही क्यों चूज़ किया? इसका कोई रीज़न है क्या? इसका कोई ऐसा एज़ सच रीज़न नहीं है बट अभी जैसे कंप्यूटर लेके मेरा इंटरेस्ट था ही पहले से, तो हुँ, कंप्यूटर लेके ही कुछ करना था एंड बीसीए क्या है कि कोर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम लोग करते हैं। तो हुँ, इट बिकेम ईज़ी फॉर मी टू गेट द जॉब एंड ओके, इंटरव्यूज़ में भी जब क्वेश्चन्स पूछा जाता था कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ाया गया था कॉलेज हुँ, में मेनली सी प्रोग्रामिंग, फिर जावा, पाइथन तो वो सब ईज़ी हुआ मेरे लिए। ओके। तो मतलब वो क्या है कॉलेज का कुछ हद तक तो हेल्प हमारा इंटरव्यू पे, जॉब पे किया राइट? ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलेवेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत रिलेवेंट होता है लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली वो चीज़ नहीं होता है राइट? हाँ, करेक्ट एग्ज़ैक्टली नहीं पूछेगा बट अगर आपका सी प्रोग्रामिंग एंड बेसिक्स ऑल दिस थिंग पढ़ाता है, तो वो आपको हुँ, ठीक से करना होगा, तो वो आपको ईज़ी होगा। क्वेश्चन्स पूछते हैं उधर से भी। ओके। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपका सीजीपीए कैसा था? मीन्स ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मेरा परसेंटेज अच्छा होगा तभी हम लोगों को इंटरव्यू पे लिया जाता है, राइट? तो आपका सीजीपीए कितना था और आपको क्या लगता है आपका सीजीपीए की वजह से आपका सिलेक्शन हो पाया या फिर क्या था? सीजीपीए तो मैटर करता ही है एंड टीसीएस में टोटल 60% एकेडमिक पूरा ग्रेजुएशन में रहना ही चाहिए, नहीं हुँ, तो वो लोग नहीं बैठने देंगे। तो मेरा क 9.4 सीजीपीए था ओके, लास्ट तक, तो या इट हेल्प्ड मी। ओके। तो आप मतलब वही बैक बेंचर नहीं, आप टॉपर वाले गिनती में थे, राइट? सो यू नहीं आर द ऐसे टॉप 3 और टॉप लाइक दैट, हाँ, राइट? टॉपर नहीं बट हाँ, एनीवेज़। ओके। तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब वो कॉलेज में है, तो क्या उसे डेली प्रैक्टिस करना होगा कोडिंग को सीखने के लिए ताकि उसका स्किल और अपस्केल हो या फिर वो वीकली या मंथली प्रैक्टिस कर ले 1-2 बार, जिससे उसका जॉब क्रैक हो जाए? कोई भी कंपनी हो, चाहे टीसीएस हो या फिर और भी जितनी भी कंपनीज़ है, कोई भी कंपनी। नहीं, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है एंड उसको तब डेली कोडिंग प्रैक्टिस करना ही चाहिए, अपस्किल्स के लिए एकदम फ्लुएंसी के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम पे अगर कोडिंग्स लिखने के लिए दे राउंड पे, तो वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो इट मीन्स हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करना होगा तब वो ईज़ी हो जाएगा राइट हमारे लिए? हाँ, करेक्ट। ओके। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अगर मैं टीसीएस पे पार्ट टाइम वर्क करना चाहूँ तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है क्या? ये हम लोगों को फैसिलिटी मिलता है टीसीएस में कि अगर अ, मुझे फुल टाइम पार्ट टाइम करना है? पार्ट टाइम का मुझे इतना आइडिया है नहीं एक्चुअली क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आते हैं, वो मैंने देखा है क्योंकि एम्प्लॉइज़ ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में भी आते थे। बट पार्ट टाइम का मुझे इतना आइडिया नहीं है एंड फुल टाइम तो है ही। ओके फुल टाइम एंड रिमोटली भी है लेकिन पार्ट टाइम का आपको आइडिया नहीं है। नहीं कर
ओके। सो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि नहीं यार टीसीएस में जैसे वो होता है ना कि आपने प्रोस तो बताया टीसीएस का, कुछ कॉन्स आप बताना चाहें कि टीसीएस का क्या कॉन्स है? कॉन्स ऐसे कुछ है नहीं। टीसीएस इज़ अ ग्रेट कंपनी एक्चुअली। बट एक ही चीज़ कि फ्रेशर्स को इतना जल्दी टीसीएस नहीं जॉइन करना चाहिए। आप एक्सपीरियंस लीजिए फिर जॉइन कीजिए टीसीएस, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट या नथिंग एल्स। ओके। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप डेडलाइन को कैसे मैनेज करती है? लाइक एक कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया और उसका डेडलाइन दे दिया जाता है, राइट? कभी-कभी हुँ। ऐसा होता होगा कि एकदम आपको पैक शेड्यूल दे दिया जाता है या पैक डेडलाइन दे दिया जाता है, जिस पे आपको वो कंप्लीट करना रहता है, तो वो वर्क प्रेशर कैसा रहता है? हाँ, जब डेडलाइन्स के लिए रहता है तो करेक्ट वर्क प्रेशर रहता ही है एंड आई थिंक सबको प्रेशर हैंडल करना भी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। तो उस टाइम डेडलाइन के अंदर ही अगर डेडलाइन तक पहुँच गया तो हाँ, तब थोड़ा मतलब ऐसे खिटपिट-खिटपिट होता था। तो फिर सुनना पड़ेगा आपको, अगर डेडलाइन के बाद अगर कंप्लीट हुआ आपका तो। तो उसके ओके। आई सजेस्ट कि उसके पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो वी हैव टू टाइम मैनेज राइट कि हम लोगों को प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, हम लोगों को जो भी डेडलाइन दिया गया है, उससे पहले कर देना है, लेकिन उसकी डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। ओके। एंड कैसे कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सके? कुछ आप रोड मैप देना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा है या कोई स्टूडेंट है, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो टीसीएस में या कोई भी आईटी कंपनी में जा सके? रोड मैप मैं पहले ये बोलूँगी कि अपना बेसिक्स पहले क्लियर रखना चाहिए एंड हुँ, बेसिक क्लियर रखने के बाद कोडिंग्स के भी जितने भी बेसिक्स है, बेसिक हुँ, लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सब रखना चाहिए एंड डेटाबेसेस में एसक्यूएल ये भी रखना चाहिए एंड प्रैक्टिस तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस तुमको रोज़ करना होगा। हुँ। इवन एप्टीट्यूड भी जो भी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल भी है, वो भी प्रैक्टिस करना होगा एंड इवन कम्युनिकेशन स्किल्स भी तुमको प्रैक्टिस करना होगा टेक्निकल इंटरव्यू में एंड एचआर इंटरव्यू में, वो भी चेक करते हैं। ओके। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मोस्टली इंटरव्यू पे पूछा जाता है। हाउ डू यू सी योरसेल्फ ग्रोइंग इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? ऐसा तो लग रहा है कि मैं अभी इंटरव्यू में ही हूँ। ओके, नेक्स्ट 5 इयर्स या अगर आफ्टर 2 इयर्स तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट होगा एंड फॉर 1 ईयर आई हैव टू जॉइन टीसीएस ओके, एंड मे बी इफ आई गेट बेटर अपॉर्च्युनिटीज देन मैं लीव करूँगी टीसीएस एंड देन आई विल गो टू अनदर कंपनी एंड हुँ, अभी जैसे आप लोगों को भी पता है कि क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स एंड एआई जी हाँ। एमएल ये सब कुछ ज़्यादा चल रहा है। तो वो सब लेके अपना अपलिफ्टमेंट करना है एंड मे बी सम इन मैनेजर और सम मैनेजरियल पोस्ट। ओके, तो ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि आप खुद को अपस्किल कर रही हैं एंड आपका पूरा प्लान्ड है, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने सोचा नहीं कि अभी मुझे क्या करना है। एक कुछ-कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि अरे यार ठीक है, बाद में जब होगा तब हम लोग देखते हैं, अभी जो चल रहा है उसे मैनेज करते हैं। तो क्या ये हम लोगों को माइंडसेट रखना चाहिए कि अभी जो चल रहा है उसे मैनेज करें या फिर हम लोगों को पूरा प्लान करना चाहिए चीज़ों को? नहीं, प्लान तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। प्लान रखो अपना जो भी है, रखना चाहिए हुँ, भी एंड कॉलेज से भी स्टार्ट कर दो कि कैसे क्या करना है, आफ्टर दैट कैसे होगा। फ्यूचर का प्लान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। एंड एज़ इस पे अगर मैं नेटवर्किंग पे जाऊँ, नेटवर्किंग साइड पे लाइक क्लाउड और नेटवर्किंग थोड़ा रिलेवेंट टाइप का है। तो हुँ। अगर मैं नेटवर्किंग करूँ लाइक सीसीएनए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो हेल्प करेंगी मेरे इस ट्रेंड में? हाँ, यस करेक्ट। सीसीएनए मेरा जो हम लोग का नेटवर्क टीम भी था, तो हम लोग का हुँ, मतलब ऐसे कम्युनिकेशंस होता भी था एट मोमेंट। तो वो लोग भी अगर आप सीसीएनए करेंगे तो नॉट फॉर ओनली टीसीएस आपको दूसरे कंपनी में भी एक अलग से पोज़ीशन मिलता है एंड उस टाइम पैकेज भी अच्छा मिलेगा एंड आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो वैसे सर्टिफिकेट्स अगर आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हुँ। हेल्पफुल होगा। ओके, सो योर रिकमेंडेशन इज़ कि अगर मुझे नेटवर्किंग लाइन पे जाना है, तो मुझे सीसीएनए अच्छे से कर लेना है और सीसीएनए का सर्टिफिकेशन होगा, तो वो और वैल्यूएबल हो जाएगा, राइट? हुँ। ओके। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिज़्यूमे को मैं कैसे ड्राफ्ट करूँ? इसके लिए कुछ आप अपना टिप देना चाहेंगे कि आपका रिज़्यूमे किस तरीके का था? एंड उसपे आपने क्या-क्या चीज़ें मेंशन की थी? रिज़्यूमे में मैंने सब कुछ मेंशन किया था, अपना प्रोजेक्ट्स, अपना इंटर्नशिप्स जो भी मैंने कॉलेज में किया था, हुँ, वो सब कुछ मेंशन किया था एंड रिज़्यूमे एक ही पेज में करना चाहिए एंड पूरा डिटेल्स उसमें मेरे बारे में पूरा लिखा होना चाहिए। तो जो इंटरव्यूअर वो जो देखेगा वो आपको एक ग्लिम्पस मिल जाए उसको आपके तरफ से कि हाँ, ये हुँ। जो स्टूडेंट जिसका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, शी इज़ लाइक दैट और ही इज़ लाइक दैट। तो उसके लिए ईज़ी ओके। होगा।
ओके। तो इसमें एक बहुत स्टूडेंट्स का ये गलती होता है, मीन्स स्टूडेंट्स की गलती नहीं होता है, वो पहले से ट्रेंड एक चलता हुआ आता है, जो हम लोग बायोडाटा वगैरह में जो फादर नेम है, एड्रेस है, ये सब डाल देते हैं। क्या ये नेसेसरी है? नहीं, ये एक्चुअली नेसेसरी नहीं है, तो प्लीज़ मत डालिएगा ये फादर नेम और मदर नेम। जी हाँ, क्योंकि ये सब अनवांटेड चीज़ें हैं, राइट? वो आपके फादर पे क्यों जाएँगे? पहले आपसे उनका काम है, राइट? अगर आपसे ही उनका काम हो जाता है, तो वो आपके फादर के पास क्यों जाएँगे? ऑब्वियसली। करेक्ट, यस। सो एक एडवाइस आप कुछ देना चाहें कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू पे अगर गए तो एक मिस्टेक बिल्कुल ही ना करें, या फिर एक प्रो टिप, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, या फिर एक प्रो टिप आप दे सकती हैं जिससे ये आपको करना ही है? प्रो टिप यही है कि आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, जो भी है पूरा कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए, इंटरव्यूअर भी इंसान ही है, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई खा जाएगा, तो हुँ, पूरा चिल रहिए, एकदम अच्छे से आंसर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो वो लोग भी ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन्स पूछते हैं, ऐसा कुछ हार्ड पूछता भी नहीं है। हुँ, तो कूल रह के आंसर देना चाहिए, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए आपको। ओके। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि तो क्या आईटी कंपनी में ऐज मैटर करती है? नहीं ऐसा मैं 2022 पास आउट हूँ, मैं भी बहुत कम एज में मेरा फर्स्ट कंपनी टीसीएस में हुआ था। मैं भी सब देखती थी कि सब मेरे से बड़े-बड़े हैं, कोई भी मेरे एज हुँ, के नहीं थे, सबसे छोटी मैं ही थी। तो ऐसा कुछ एज रिलेटेड मैटर नहीं करते हैं, वो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ इश्यू नहीं होता है एज रिलेटेड। मैंने तो ओके, फेस ऐसा कुछ किया नहीं है। ओके, मतलब बहुत ही कम्फर्ट माहौल है, ऐसा नहीं कि ऐज आपका छोटा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि नहीं आप ही करके दो सब कुछ। क्या ऐसा कुछ भी था सीन? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं था बट एज़ अ फ्रेशर मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ अगर वर्क में जा रहे हैं, तो वो लोग आपको पहले-पहले काम देंगे, येस, आपको बोलेंगे कि हाँ, ये करके दो, वो करके दो, आपको करना है ही। उसके बाद थोड़ा ओके, अगर ग्रोथ हुआ, थोड़ा टाइम गया, उसके बाद अगर आपसे जूनियर कोई आया देन यू कैन टेल देम आल्सो तो ऐसा एक था हम लोगों का। ओके। सो श्रेया मैडम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको भी श्रेया मैडम से कनेक्ट होना है या उनसे कुछ आपको पर्सनली पूछना है तो उनका लिंक्डइन अकाउंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं और मेरा भी लिंक्डइन अकाउंट नीचे है, तो आप मुझसे भी रीच आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैडम। थैंक यू।